सीतापुर की विश्वविख्यात 84 कोसी परिक्रमा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने साधु संतों, महंतों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में क्या कुछ खास रहा, किन चीजों पर चर्चा हुई और साधु संतों ने क्या कुछ समस्याएं बताई, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के नैमिषारण संवाददाता सुनीत पांडे जी के पास। तो सुनीत जी बताइए कि आज जो बैठक हुई है विश्वविख्यात 84 कोसी परिक्रमा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने की है, उसमें क्या क्या सुझाव लिए गए साधु संत और महंतों से और जिलाधिकारी ने क्या निर्देश दिया है महंतों को? प्रियांशु जी, आपको बता दें, नैमिषारण मिश्र की या विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा महाराज श्री दधी जी के जन विश्व कल्याण के लिए यह प्रारंभ की गई थी। यह फाल्गुन मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होती। इस वर्ष यह 84 कोसी परिक्रमा 18 फरवरी से नैमिषारण से प्रारंभ होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी कई बार बैठक भी कर चुके हैं, पड़ाव स्थलों का निरीक्षण भी कर चुके हैं। इधर बराबर मेला अधिकारी मिश्रिक उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा के द्वारा समिति 84 कोसी परिक्रमा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा भी सभी पड़ाव स्थलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, तैयारियां भी चल रही हैं, जिसको लेकर आज 84 कोसी परिक्रमा की बैठक की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में और 84 कोसी परिक्रमा के अध्यक्ष नारायण दास, 84 कोसी परिक्रमा सचिव महंत संतोष दास खाकी, ब्रह्मश्री विमलानंद सरस्वती, तमाम संतों की मौजूदगी में और संबंधित दोनों जनपदों के अधिकारियों की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण आज बैठक की गई। यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली, जिसमें सभी संतों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। जितने पड़ाव प्रभारी थे उन्होंने समस्याएं बताई। महाराज महंत संतोष दास, विमलानंद सरस्वती ने भी जिलाधिकारी को समस्याओं से अवगत कराया, जिनकी सभी को सुनते हुए जिलाधिकारी ने कहा 84 कोसी परिक्रमा में सम्मिलित होने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। जो भी पड़ाव स्थल है या जो भी तालाब हैं, जो भी तीर्थ हैं, उनको अतिक्रमण परिक्रमा के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और अभी हमारी तीर्थ विकास परिषद की प्रथम बैठक भी हुई थी, जिसमें दोनों जनपदों में 36 गांव पड़ते हैं, जिनको महत्वपूर्ण यह बैठक की गई। इस बार की जो 84 कोसी परिक्रमा है काफी भव्य की जाएगी और जो भी समस्याएं हैं उनको सभी अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को कहा जा चुका है, समय पर पूर्ण कर ली जाएंगी। जी, इस दौरान जो है किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? जैसे हम बात करें, अगर बताया जा रहा है कि पेयजल पर चर्चा हुई, बिजली को लेकर, तो किन किन चीजों के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने? आपको बता दें, जिलाधिकारी ने जिलाधिकारी को जो संतों के द्वारा जो समस्याएं जो गिनाई गई वो विमलानंद सरस्वती और महंत संतोष दास के द्वारा उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग को गड्ढा मुक्त कराना, चिन्हित हैंडपंपों जो सरकारी हैंडपंप हैं उनमें समरसेबुल डलवाना, ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो परिक्रमार्थी हैं, उनको पानी की समस्या ना हो और टैंकरों की ज़्यादा व्यवस्था की जाए। हर पड़ाव पर टैंकरों की व्यवस्था उचित व्यवस्था की जाए। पड़ाव पर ठहरने वाले यात्रियों के लिए प्रकाश व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। हर पड़ाव जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है वहां से शुरू होने, क्योंकि अंधेरे में ही परिक्रमा प्रारंभ होती, इसलिए समुचित प्रकाश की व्यवस्था मार्गों पर की जाए। मंदिरों की जहां पर पड़ाव स्थल, जहां पर मंदिर हैं, देवस्थल हैं, तीर्थ हैं, उनकी साफ सफाई, परिक्रमा पड़ाव स्थल से परिक्रमा पहुंचने से पूर्व उनकी रंगाई पुताई, सांकेतिक बोर्ड लगाए जाए और जो ऐतिहासिक धर्मस्थल है उनकी रंगाई भी पुताई की जाए। जी, अगर हम सुनीत जी अगर बात करें बैठक की, तो इसमें कौन कौन से लोग मौजूद थे? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में बुलाए गए थे? प्रियांशु जी बता दें, इस बैठक में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव भी थे, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी भी मौजूद थे और मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि अजय भार्गव भी मौजूद थे। तमाम बड़ी संख्या में इसमें संत, महंत और दोनों जनपदों के अधिकारी भी संबंधित, इसमें सुरक्षा पुलिस से हो या राजस्व से हो या पीडब्ल्यूडी से हो, दोनों जनपदों के हरदोई, क्योंकि यह जो 84 कोसी परिक्रमा है दोनों जनपदों से गुजरती है। यह 11 पड़ाव की यह परिक्रमा 84 कोसी 15 दिन चलती है। 11 पड़ाव को पार कर फिर मिश्रिक में पंचकोसी परिक्रमा चलती है 5 दिनों तक, या 15 दिन की 84 कोसी परिक्रमा होती है। जी बिल्कुल, तो देखिए सीतापुर की मिश्रिक बाजार में जो है 84 कोसी परिक्रमा जो होती है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें बताया 18 फरवरी 2026 से ये जो है 84 कोसी परिक्रमा शुरू हो रही है, जिसको लेकर आज जो है
साधु संत और महंतों को बुलाया गया था। स्थानीय जो अधिकारी हैं मिश्रिक तहसील क्षेत्र के वो थे मौजूद, एडीएम नीतीश कुमार सिंह भी मौजूद थे और सीतापुर और हरदोई के जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया था, जिसमें जो है साधु संतों ने जो समस्याएं आती हैं हो परिक्रमा मेला के दौरान उनको दूर करने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए और समस्याएं भी बताई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने जो है इस सख्त निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जितने भी पड़ाव हैं, तीर्थ हैं और तालाब हैं, उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। बिजली, सड़क, चिकित्सा की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी, उन्होंने कहा है। और आपको बताएं कि 84 कोसी परिक्रमा में सीतापुर और हरदोई जिले के 36 गांव आते हैं और उन गांव में परिक्रमार्थियों के सामने क्या क्या दिक्कतें पिछली बार हुई थी उनको चिन्हित करके उन्हें हर हाल में दूर किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि परिक्रमा मार्ग को गड्ढा मुक्त कराना, चिन्हित स्थानों पर हैंडपंपों की मरम्मत, जल वाहनों द्वारा पेयजल की व्यवस्था करना, पड़ाव पर ठहरने वाले यात्रियों को अंतिम छोर तक और परिक्रमा मार्गों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सचल वाहनों के द्वारा अलाउंस के साथ औषधियां उपलब्ध कराना, सचल सुरक्षा और चयनित स्थानों पर सुरक्षा करना और पड़ाव पर समय से सफाई, तीर्थ और पौराणिक स्थलों की रंगाई पुताई, परिक्रमा मार्गों को कीचड़ मुक्त कराना, तीर्थ स्थलों एवं ऐतिहासिक स्थलों पर सांकेतिक बोर्ड लगाना अत्यंत आवश्यक है। जो इस बार माना जा रहा है और साधु संतों का भी यही मत है कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं, निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। तो इस बार की जो 84 कोसी परिक्रमा होगी वो पिछली बार की अपेक्षा उसमें ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, ऐसा मानना है। और बैठक में आपको अगर बताएं तो जो है 84 कोसी परिक्रमा समिति के अध्यक्ष महंत नारायण दास, विधायक रामकृष्ण भार्गव, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, बनगढ़ आश्रम महंत जो है संतोष दास खाकी और महंत विमलानंद सरस्वती, तो तमाम संत और महंत मौजूद थे। इसके अलावा एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीओ मिश्रिक नेहा त्रिपाठी और महंत राजू दास, महंत और प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, चक्रतीर्थ नैमिष के जो है ददीज कुंड के जो प्रधान पुजारी है राहुल शर्मा, महंत सरोजनी, महंत मोहिनी, मिश्रिक सीओ नेहा त्रिपाठी, तहसीलदार अजीत जायसवाल और दोनों जनपदों हर सीतापुर और हरदोई जनपद के अधिकारी मौजूद रहे। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस बार की जो होली परिक्रमा मेला होगा उसमें व्यवस्थाएं उच्च स्तरीय होंगी और जो वहां पर श्रद्धालु और परिक्रमार्थी आते हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मानना है साधु संतों का। और जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर भी इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। जी एक बात और जोड़ना चाहते हैं जी कि इस अहम बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पड़ेता ऐसलिया भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो साधु संत को उनको आश्वस्त दिया कि इस बार जो भी परिक्रमा पड़ने वाले जो मार्ग हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा, समय अनुसार पहले ही सारे मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा और साफ सफाई पर पड़ाव जो भी स्थल पड़ते हैं उनको या मार्ग हो या पड़ाव स्थल उनकी साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए सीडीओ प्रड़ता ऐश्वर्या ने भी निर्देश दिए हैं और उन्होंने जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के लिए भी कहा है और इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी। बनने में मतलब इशू आ रहा था उसको भी अब लोगों ने दूर भी किया, जैसे लगातार कार्रवाई भी जारी है और पिछले साल भी पिक हुआ है ये मेला और मेला का महत्व ये है हर साल मतलब और बेहतर होना चाहिए। वो पिछले साल जैसे हुआ उसे मतलब और बेहतर करने का कोशिश जिला प्रशासन का स्तर से की जाएगी और 84 कोसी परिक्रमा मेला में से संबंधित जितना भी विभाग तो सभी लोगों को निर्देश मैं पहले भी दे चुका हूँ और साथ में जो हमारा 84 कोसी परिक्रमा मेला का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें महात्मा गांधी है, साधु संत गांधी है और हमारा जनपद का जितना भी अधिकारी गांधी है उसका समन्वय बहुत आसान से स्थापित करने के लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने स्थापित किया। इसके अतिरिक्त कुछ सुझाव अच्छा सुझाव भी आया, जैसे हमारा महाराज जी कांति महाराज जी से भी मतलब एक लिखित रूप में आया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।